हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। और जी, दोपहर का टाइम था, लंच वगैरह हो चुका था। ढेर सारे धूल पड़े थे कपड़े, और सारे कपड़े मैंने धो के सुखा दिए थे। अब देखिए नज़ारे मौसम के, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है हमारी छत से। तो ये देखिए नीला सा आसमान, वाइट वाइट रुई जैसे बादल इसके अंदर, और ऐसा लगता है जैसे गहरा समुंदर हो, और इसके नीचे हरियाली से हरे भरे लदे हुए खेत। आजकल बाजरे में भी छींटे आ गए हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। फिर जी शाम का टाइम हो गया था, लगभग 4 बज गए थे, और मैंने किचन को किया एकदम नीट और क्लीन। ये जो आपको दिख रहा है ना किचन, ये मैंने बस साफ़ होने के बाद में शूट किया था। इससे पहले की 1-2 क्लिप मैंने और शूट की थी। इतना गंदा किचन था क्योंकि दोपहर में मैं बहुत थक गई थी कपड़े धो धो के, तो मैंने किया नहीं था। फिर भाई मेरा व्लॉग शुरू हो और खिड़की से आपको नज़ारा ना दिखे, ऐसा कैसा हो सकता है? तो जी इसके बिना तो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं होता है मेरा। तो देख लीजिए आप लोग नज़ारा। फिर कपड़े भी सूख गए थे, बर्तनों वाली क्लिप तो रह ही गई, और वो नहीं शेयर हो पाई इस वाले मोबाइल में, तो मैंने नहीं ली थी। फिर आ गई मैं कपड़े उठाने के लिए बाहर, और देखिए अभी अभी धुल के सुखाए थे 1-1.5 घंटे पहले, और अच्छे से कपड़े सारे सूख गए हैं। और कुछ थोड़े बहुत गीले थे, उनको मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। अभी शाम तक का काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है। ये लगभग 5 बजे का टाइम था। जो कपड़े सूख गए थे अच्छे से, वो मैंने उतार लिए और उनको कर दूंगी अब मैं अच्छे से हैंग। और काम को ना, लॉन्ड्री को साथ साथ ही निपटा दो ना, तो काम फैलता नहीं है। एक तो घर छोटा, ऊपर से घर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और एक कुशल गृहिणी का मतलब ही यही होता है कि वो अपने छोटे से घर को भी एकदम नीट और क्लीन रखे, साफ़ सुथरा रखे, सुंदर रखे, उसे मेंटेन करके रखे। तो जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, अपने घर को नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, सुंदर बनाने की। और कभी कभी तबीयत ख़राब नहीं होती है तो हो भी जाता है ऐसा। और वाकई घर के में 3 मेंबर और हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मेरी। और बस ये देखिए कपड़े वगैरह हैंग हो गए हैं, और मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिला था, तो अब जाऊंगी मैं नहाने के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो जी मैं नहा के आ गई थी, और आज चाय बनी है शाम के 7 बजे, और चाय वाय पीने के बाद में आपको मैं बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगी, और आपसे बातें भी करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि पूरा दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज तो मैं नहाई भी ना, शाम को हूँ, और बहुत ज़्यादा काम थे। संडे का दिन संडे जैसा लगा ही नहीं। इतना बिजी गया ना ये दिन मेरा, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। वीकडेज मेरे इतने ज़्यादा बिजी नहीं जाते हैं जितना बिजी मेरा संडे गया। बहुत ज़्यादा काम थे आज। मैं जब से सुबह से उठी थी तब से लगी हुई थी। अब मिलती हूँ चाय पीते टाइम आपसे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। और ये है बड़ी बेटी मेरी, उधर छोटी पुत्री है, पतिदेव इधर मेरे सामने है। उनको मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको, मुझे खेद है इस बात का। और क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि आप उन्हें देख पाए। विजिबल इंसान नहीं है वो इस दुनिया में, अनविजिबल मैन। वेल ये तो मजाक थी। तो अभी शाम का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शाम के व्लॉग में अभी मैंने इससे पहले आपको जो कुछ भी दिखाया है उसके बाद में मैं अभी नहा के आई हूँ। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला नहाने को, बिकॉज़ इतने सारे कपड़े थे ना। ये देखिए मैंने सारे के सारे कपड़े यहाँ हैंग कर दिए हैं। छोटे से घर को भी ना सुधार के संवार के रखना पड़ता है, वरना इस छोटे से घर में जगह नहीं मिलती है पैर रखने की। फिर वेल चलिए, अभी हो गया है डिनर का टाइम, और दिया बत्ती का भी 7:03 हो गए हैं। तो चलिए करते हैं शाम की पूजा पाठ, आरती वगैरह, और इसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से किचन में डायरेक्ट। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी आपने खुशी के हाथ में फ़ोन देखा होगा वीडियो में, उसने जस्ट यूँ ही मेरा मोबाइल ले लिया था। बच्चे मेरे मोबाइल नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आजकल के ज़माने में बच्चों में बहुत गंदी आदत है। 2 मिनट भी अपनी उनकी मम्मियाँ इधर उधर हुई नहीं कि अपने मम्मी या पापा में से किसी का मोबाइल ले लेते हैं वो लोग। लेकिन मेरे बच्चों को ये हैबिट नहीं है। वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं हमेशा ही। वो रूटीन के अकॉर्डिंग ही टीवी देखते हैं 1 या 2 घंटे।
बाकी मोबाइल वो बिल्कुल नहीं लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, उनको ज़रूरत ना हो तो। जी हाँ, ये एक आज के ज़माने का ट्रुथ है कि मेरे बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं। तो मैं अपना फ़ोन कभी भी नहीं देती हूँ बच्चों को, और पतिदेव भी नहीं देते हैं, तो और ना ही बच्चे मेरे ज़िद करते हैं। तो जी ये था एक ज्ञान आज के ज़माने में कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, जितना हो सके उतना। हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर ये हो गया है, दिन ढल गया है अच्छे से, और दिन ढलने के बाद का टाइम है। देखिए चंद्रमा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये हस्बैंड के मोबाइल का शॉट है, तो देखिए कितने क्लियर हैं, विजिबल हैं एकदम से, और बिल्कुल अपनी शेप जो है वो होल्ड कर रहे हैं चंद्रमा मोबाइल के कैमरे में भी। तो आजकल ना मोबाइल भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हो गए हैं, तो रियल ब्यूटी तो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बट हाँ कुछ हद तक चीज़ें सेम दिखाने की कोशिश करते हैं, और मैंने कैप्चर कर लिया था। तो जी ये दिन ढल गया था, दिया बत्ती का टाइम था, अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे अच्छा लगा मौसम का नज़ारा, तो फिर मैंने आपको भी दिखा दिया। और देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था, लेकिन पतिदेव के मोबाइल का कैमरा अच्छा है, तो आसमान भी कैप्चर हुआ है कि किस तरह का बादल वादल किस तरह के थे। और फिर ये देखिए, अगर आपको धुंधला सा दिख रहा हो तो खुशी है, आपको हाय हेलो कर रहे हैं। अब चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि अब करनी है शाम की दिया बत्ती। और शाम की दिया बत्ती ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी कभी खुशी भी कर देती है, कभी कभी पतिदेव की भक्ति जाग जाती है तो वो कर लेते हैं। यूजुअली सुबह सुबह वो रहते हैं तो वही करते हैं, लेकिन शाम के टाइम दिया बत्ती का जिम्मा या तो मेरा होता है या तो खुशी का होता है। तो कभी मुझे टाइम होता है मैं कर लेती हूँ, और टाइम नहीं भी होता है तो खुशी कर लेती है दिया बत्ती। फिर मैं हाथ तो ज़रूर जोड़ लेती हूँ, और 2-4 मिनट तो भगवान के सामने खड़ी होती हूँ मैं भी। तो चलिए अब फटाफट मैं करूँगी शाम की जोत बत्ती, और बस। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी दिखा रही थी खुशी आपको, और कितने खूबसूरत सी क्रिएट की है ना उसने वीडियो। और ये देखिए अभी शाम का दिया बत्ती हो जाएगा। और आप लोगों में से वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी करते होंगे, लेकिन अगर कोई भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, या फिर ऐसा भी हो कि नहीं करते हो टाइम टू टाइम, तो फिर करिएगा। दिया बत्ती जोत वगैरह जलाने से ना एक पॉजिटिविटी आती है घर में, और कहते हैं कि अंधेरे को दूर भगाता है दिया, इसीलिए अंधेरा होने के बाद दिया जलाया जाता है। भगवान के मंदिर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है हमें ना, बिल्कुल पॉजिटिव एहसास होने लगते हैं, डिवाइन सा फील होने लगता है। और पूजा पाठ की एक अलग ही वाइब्स होती हैं जो हम सबको लेनी ही चाहिए, तो करनी चाहिए। तो जी सबका पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप लोग मुझे जज मत करिएगा। मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि भगवान के साथ हम सब का रिलेशन एक अलग ही लेवल का है, तो ज़्यादा डीप में मैं फिर जाती नहीं हूँ। फिर जी ये सब्जी आई थी, काचरे आए थे हमारे राजस्थानी स्पेशल, हरी मिर्ची आई थी, और टोमेटो आए थे। और ये देखिए 50 रुपये का इतना सा लहसुन आया है, 50 रुपये का लहसुन है ये, बताओ इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्या ही करें। थोड़े से आलू आए थे, और यही सब्जी आई थी। इतनी महंगाई के ज़माने में क्या ही सब्जी खाएं, क्या ही खिलाएं, समझ ही नहीं आता है। और ये मैंने प्याज छिल के रख दिए थे, लेकिन अभी मैं किसी चीज़ की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। पतिदेव का काफ़ी मन था कि काचरे की चटनी खाने का, तो मैं फटाफट मिक्सी में काचरे लहसुन वाली चटनी बनाऊंगी, राजस्थानी स्पेशल, थोड़ी तीखी वाली। तो ये मैं यहीं पे काचरे कट कर रही थी। एक तो एकदम कड़वा सा था काचरा, और खुशी ने थोड़ा सा, मैंने उसको बोला था कि शूट कर दे, तो उसने मुझे ही दिखाया, सब्जी तो दिखाई नहीं कि मैं छिल रही थी काचर वगैरह, तो ये चीज़ें नहीं दिखाई उसने। और बस फिर मैं फटाफट यहीं पे बैठी हुई थी। अच्छा एक ये आजकल ना रिलैक्सेशन सा चला हुआ होता है, ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है किसी चीज़ की। आराम से काम करते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं। एक्चुअली सोते आराम से हैं, उठते आराम से नहीं है, क्योंकि पतिदेव को ये होता है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, टाइम से उठ जाओ ना, तो फिर एक पॉजिटिविटी तो आ ही जाती है, साथ ही साथ
कहते हैं कि घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और घर की लक्ष्मी को जल्दी उठना चाहिए। तो वो ये चीज़ खुद भी फॉलो करते हैं, मुझे भी फॉलो करवाते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए ये देखिए मैं बैठे बैठे पतिदेव से बातें कर रही थी और साथ में मैं गाजरें छिल रही थी। फिर मैं छिलूँगी खूब सारा लहसुन और लहसुन वसन डाल के बनाएंगे चटनी वगैरह। तो ये देखिए मैं अपना इसी तरह से बैठ गई थी और पता नहीं मैं क्या दे रही थी, बता रही थी कुछ। हाँ, कुछ तो हुआ था यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। अच्छा हाँ, पतिदेव के पैर पे ना एक कीड़ा सा चढ़ गया था, तो मैंने पतिदेव को बोला कि ये काट लेगा ना तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसे नीचे झटका दीजिए। और उन्होंने क्या किया ना, नीचे झटकाने के चक्कर में मेरे ऊपर ही झटका दिया था। ये थी वो चटनी, रेसिपी नहीं शेयर कर पाई थी मैं आप लोगों के साथ। और साथ में थी रोटियां, दही, छाछ वगैरह, दूध, ये सब था। प्याज मैंने रख दिए उठा के सुबह के लिए। सारे बर्तन हैं जो अभी क्लीन हो जाएंगे सारे के सारे। और बस इस किचन को क्लीन करने के बाद आपको दिखा दूंगी कि हो गई है नीट और क्लीन किचन। इसी के साथ गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।